पे देवांशु भाई, जो माहौल है मुंगेर ही नहीं पूरे बिहार, और बिहार को ही छोड़िए पूरे भारत में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है और अब की बार 400 पार का नारा भारी मतों से जीतेंगे, बस मार्जिन को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं कि हाजीपुर में जो है हम लोग वो जीत के लिए नहीं अभी लड़ रहे हैं, हम लोग मार्जिन के लिए लड़ रहे हैं। हमारी एनडीए गठबंधन बिहार में एकजुट होकर 40 की 40 सीट, मैं फिर कह रहा हूँ दावे के साथ 40 की 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं। पिछले बार हम लोग एक सीट हार गए थे, लेकिन इस बार वहाँ भी हम लोग जीत रहे हैं और बहुत ही मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री। देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में ललन सिंह के लिए चिराग पासवान ने रोड शो किया। तस्वीरें देखिए जहां पर आपको गाड़ी पे बैठकर देखिए खड़े होकर सबों का अभिवादन करते हुए ललन सिंह के साथ नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए निशांत मिश्रा हैं, चिराग पासवान की पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं। ललन सिंह के लिए आप लोगों ने रोड शो कर दिया, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार मुंगेर में? निश्चित तौर पे देवांशु भाई, जो माहौल है मुंगेर ही नहीं पूरे बिहार, और बिहार को ही छोड़िए पूरे भारत में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है और अब की बार 400 पार का नारा जो अब 3 चरणों के बाद एकदम फिट बैठता दिख रहा है, तो इससे स्पष्ट है कि मुंगेर में हम लोग भारी मतों से जीतेंगे, बस मार्जिन को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप देखेंगे जो 3 चरणों में हमारे बिहार में चुनाव हुआ है, लगभग 12 से 15 के बीच के जो सीट हैं उस पर जो चुनाव हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से जनता ने और जनता का जन समर्थन हम लोगों को मिला है और हम लोग काफ़ी मार्जिन से फतह कर रहे हैं और बिहार में 40 की 40 सीटें जीत रहे हैं बिहार में। लेकिन पहले दूसरे चरण में मार्जिन कम हुआ, उसके बाद थोड़ा ठीक है, तीसरे चरण में थोड़ा वोटिंग परसेंटेज जो है वो थोड़ा सुधरा। लेकिन आपको लग रहा है कि 40 में 40 सीटें जीतेंगे? क्योंकि आपको नहीं लग रहा है जो फीडबैक आ रहे हैं हमारे पास आ रहे हैं उसमें ऐसा नहीं आ रहा है निशांत जी, कि लग रहा है कुछ सीटें लूज भी कर सकते हैं एनडीए बिहार में? देखिए, मैं इसको बताता हूँ, आपको स्पष्ट तरीके से बताता हूँ। आप याद करिए जब 2019 में हम लोग चुनाव लड़े थे तो उस वक्त एनडीए गठबंधन में 3 ही दल थी। हमारी पार्टी एलजेपी थी, भारतीय जनता पार्टी थी और जदयू थी। लेकिन आप इस बार देखेंगे तो इस बार हमारी ताकत और बड़ी है। हमारे साथ आदरणीय कुशवाहा जी भी आ गए हैं और जीतन राम मांझी जी भी आ रहे हैं। तो इस बार हम लोग 5 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और देश की जनता भली भांति जान रही है कि वोट जो करना है हमको किस लिए करना है। विकसित भारत को बनाने के लिए वोट करना है और भारत डेवलपमेंट होगा जब मोदी जी सरकार में आएंगे और जो रफ्तार विकास की है उसी तरीके से बढ़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि इस बार तो उपेंद्र कुशवाहा जी भी आपके साथ आ गए हैं, लेकिन कुशवाहा समाज के कई नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है हाजीपुर में चिराग पासवान के खिलाफ। तो नहीं लगता कि हाजीपुर में ही कुशवाहा वोट करे? इसको लेकर भी आप निश्चिंत हैं? देखिए, निश्चित तौर पे कुछ नेता हैं ऐसे जो हमारे पार्टी से भी गए, वो असंतुष्ट थे और लेकिन इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि देश की जनता, हाजीपुर की जनता, देखिए एक चीज़ मैं स्पष्ट कह देता हूं कि हाजीपुर में जो है हम लोग वो जीत के लिए नहीं अभी लड़ रहे हैं, हम लोग मार्जिन के लिए लड़ रहे हैं। और हम इतना बात दावे के साथ कह सकते हैं कि जो हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो रिकॉर्ड बनाया था उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि उनके ही रिकॉर्ड को मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी कैसे तोड़े। और ये बहुत ही अच्छा लम्हा होगा जब मेरे नेता जीतेंगे और 5 लाख से अधिक मत से जीत के आएंगे। तो कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, उसके भ्रम में देश की जनता, हाजीपुर की जनता, बिहार की जनता फंसने वाली नहीं है और यहाँ पे कभी भी समाज को लेकर बात नहीं हो रही है। भारत की जनता, बिहार की जनता और हाजीपुर की भी जनता ये चीज़ जानती है और जनता अब और भी समझदार हो गई कि लोग अब डेवलपमेंट के लिए वोट कर रहे हैं। क्योंकि जात पात की राजनीति पे आप देखें कि अभी तक बिहार इस जात पात की राजनीति पे कहाँ है। लोग हमेशा जात पात को लेकर आते हैं और उसका खामियाजा कौन भुगतता है? जनता ही भुगतती है। और इसलिए बिहार इन सब से ऊपर उठ के वोट कर रही है और इस बार निश्चित तौर पे 400 पार होगा। 400 पार, ठीक है। एनडीए खेमे के नेता हैं, आप कह रहे हैं 400 पार होगा, ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दिल मिल गया क्या जेडीयू के नेताओं के साथ? मिला है, वाकई में मिला है कि नहीं मिला है? कोई दिक्कत आ रही है कई जगहों पर? क्या भीतरघात की भी सूचना है अब तक? देखिए, इस तरह की कोई बातें नहीं है। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा देवांशु जी, और बड़ी स्पष्ट तौर पे समझना पड़ेगा कि जब आपके पास विज़न बड़ा हो, जब आपके पास कुछ बहुत बड़ा करने की बात हो, तो जो आपस की बातें हैं उसको भूल के आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे बात राष्ट्र निर्माण की हो रही है, यहाँ पर देश को कैसे आगे बढ़ाना है। हमारे नेता, एनडीए के नेता
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये सोच रहे हैं कि 2047 में जब देश आज़ाद भारत 100 साल का होगा तो उस समय देश कैसा होगा। तो जब आप इसके लिए काम करते हैं और आपने देखा भी है कि राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो जब हम लोग राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं तो इस तरीके की कोई बात नहीं है। हम लोग एकजुट हैं। हमारी एनडीए गठबंधन बिहार में एकजुट होकर 40 की 40 सीट, मैं फिर कह रहा हूँ दावे के साथ 40 की 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं। पिछले बार हम लोग एक सीट हार गए थे, लेकिन इस बार वहाँ भी हम लोग जीत रहे हैं और बहुत ही मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी के नेता हैं, फुल कॉन्फिडेंट में कह रहे हैं कि 40 में से 40 सीटें जीतेंगी, लेकिन हालांकि जो हमारे पास फीडबैक आ रहा है उसके मुताबिक महागठबंधन वाले भी ज़बरदस्त तरीके से कमबैक करने को तैयार है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।